अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी या सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी, क्या आप तुरंत सही जवाब दे सकते हैं? तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं इतिहास के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एसएससी, एचएससी, यूपीएससी और सीईटी जैसे एग्जाम में बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो आज हम हर एक क्वेश्चन का, हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को करते हैं अपनी को शुरू। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा क्या थी? अगर सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा अगर पूछा जाता है तो इसमें ऑप्शन दिया है कागज, धातु, शंख, सील। तो जो हमारे कागज था, कागज प्राचीन भारत में कोई भी मुद्रा नहीं थी। धातु की मुद्राएं को मौर्य काल में प्रचलित हुई थी। कौन से काल में? मौर्य काल में जो है धातु की जो है मुद्रा आई थी। किसमें? मौर्य काल में आई थी धातु की मुद्राएं। शंख किस काम आता है? यह तो पूजा और आभूषणों में ही प्रयोग होता है, तो ये कोई मुद्रा नहीं है। तो सील हमारा जो है ऑप्शन आ जाएगा। सील जो है सिंधु घाटी की मुख्य पहचान है, जो कि सील मुद्राएं हैं जिन पर क्या होती थी? जिन पर पशु और लिपि अंकित मिलती थी। क्या मिलती थी? पशु छपे हुए थे और लिपि जो है छपी हुई थी। पशुओं और लिपि जो है छपी हुई थी सील मुद्रा के ऊपर। किसके ऊपर? सील मुद्रा के ऊपर। जैसे कि अभी हमारे नोट के ऊपर गांधी जी की जो तस्वीर छपी रहती है, इस तरह से सील के ऊपर पशु और लिपि अंकित मिलती थी। क्या मिलती थी? लिपि और पशु की अंकित मिलती थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ पूछा जाता है तो इसमें ऑप्शन दिए हैं मृतकों का टीला, नृत्य करने का स्थल, ईंटों का नगर या पशुपति का स्थान। तो मृतकों का टीला जो है सही ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि मृतकों का टीला यही जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेड माउंट। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डेड माउंट इसको बोला जाता है। नृत्य करने का स्थल, यह नृत्य करती हुई युवती की एक मूर्ति मिली थी। और ईंटों का नगर, यह जो पूरा नगर जो है वो ईंटों से बसा हुआ था, पर इसका कोई मोहनजोदड़ो से अर्थ नहीं है। पशुपति का स्थान जो है ये महादेव की मुहर मिली थी। क्या मिली थी? महादेव की मुहर मिली थी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बेटा मृतकों का टीला में डेड माउंट जो है वो मोहनजोदड़ो का अर्थ है। अगले क्वेश्चन पर, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ये मैंने कल बताया था आपको, ये ऋग्वेद होता है। वेदों का सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। यजुर्वेद जो है ये यज्ञ की विधियां बताता है। और सामवेद है ये संगीत और राग से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये संगीत और राग से जुड़ा हुआ है। जबकि यजुर्वेद है ये यज्ञ की विधियां बताता है। और ऋग्वेद है ये प्राचीन है, जिसमें 1028 स्तुतियां मिलेंगी आपको। कितनी? 1028 सूक्त यानी स्तुतियां मिलेंगी। और अथर्ववेद क्या है? इसमें जादू टोना होते थे। क्या होते थे? इसमें जादू टोना और उपचार मंत्र होता था। इसमें जादू टोना होता था अथर्ववेद में। क्या होता था? जादू टोना होता था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? अगर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछा जाता है तो ये कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या मल्लिनाथ। तो इसका उत्तर आ जाएगा महावीर। क्या आ जाएगा? महावीर जो है वो 24वें थे, जिन्हें क्या बोला जाता था? वर्धमान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? वर्धमान भी कहा जाता था। और पार्श्वनाथ जो हैं ये कौन से थे? ये 23वें होते थे। ये कौन से होते थे? 23वें होते थे। और ये जो ऋषभदेव हैं ये कौन थे? ये पहले तीर्थंकर थे। ये कौन थे? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। और मल्लिनाथ जो थे ये 19वें तीर्थंकर थे। ये कौन से थे? 19वें तीर्थंकर कौन थे? ये मल्लिनाथ थे। और महावीर जो है वर्धमान ये 24वें थे। 24वां था कौन? वीर। 24वां वीर था वो महावीर था। कौन था? महावीर था। अगला, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या पाटलिपुत्र में? तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों? लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था यहाँ पर सारनाथ ने अपना जो है बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ पर। क्या दिया था? अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। यहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। और लुम्बिनी में ही बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था। और कुशीनगर में यहाँ पर बुद्ध ने क्या किया था? यहाँ पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण जो है वो बुद्ध ने यहीं पर प्राप्त किया था, कुशीनगर में। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र ये मौर्य कालीन की राजधानी होती थी। क्या होती थी? ये मौर्य कालीन की राजधानी होती थी। कौन सी? पाटलिपुत्र जो है मौर्य कालीन की राजधानी होती थी। अगले पर आते हैं,
चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? चोल साम्राज्य की अगर राजधानी की अगर बात की जाती है तो चोल साम्राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी है? चोल साम्राज्य की राजधानी मदुरई, कांची, तंजौर या उज्जैनी। तो इसकी जो चोल साम्राज्य की राजधानी क्या रहेगी? तंजौर रहेगी। क्या रहेगी? तंजौर रहेगी, जो कि चोल साम्राज्य की राजधानी है। मदुरई है, ये किसकी थी? मदुरई जी थी, ये पांड्य वंश की थी। ये पांड्य वंश की राजधानी थी, वो कौन सी थी? मदुरई थी। और जो कांची है, कांची है वो पल्लवों की राजधानी है। कौन सी थी? पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांची थी। और तंजौर जो है वो चोल साम्राज्य की राजधानी थी। और जो उज्जैनी है ये अवंतिका की राजधानी होती थी। ये किसकी राजधानी होती थी? अवंतिका की राजधानी जो है उज्जैनी होती थी। और मदुरई पांड्य वंश की, कांची पल्लवों की और तंजौर चोल साम्राज्य की, उज्जैनी जो है अवंतिका की राजधानी होती थी। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक। ये मैंने कल भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था। नालंदा की जो विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और हर्षवर्धन ने क्या किया था? हर्षवर्धन ने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। क्या किया था? हर्षवर्धन ने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। और कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त जो थे मौर्य शासक थे। कौन थे चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। और अशोक जो थे ये बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। अशोक कौन थे? अशोक बौद्ध धर्म के प्रचारक जो थे वो अशोक थे। बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? अशोक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। और कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो इसका उत्तर आ जाएगा कुमारगुप्त। अगला, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, लोह युग, ताम्र युग, अंधकार युग। तो गुप्त काल को जो प्यारे बच्चों बोला जाता है वो स्वर्ण युग बोला जाता है। गुप्त काल को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। गुप्त काल को जो है गुप्त काल को कला, साहित्य और विज्ञान और गणित के कारण ही इसको जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। गणित के कारण ही इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है? कला, साहित्य और गणित और विज्ञान के कारण। लोह युग जो होता है ये वैदिक काल में प्रयोग होता था। कौन से काल में प्रयोग होता था? ये वैदिक काल में प्रयोग होता था। और जो ताम्र युग है ये धातु युग का प्रारंभिक युग होता था। ये धातु युग का प्रारंभिक युग होता था ताम्र युग। और अंधकार युग जो होता है ये यूरोप के मध्यकालीन समय के लिए होता है। ये किसके लिए होता था? ये यूरोप के मध्यकालीन समय के लिए होता था। कौन सा? अंधकार युग। कौन सा होता था? अंधकार युग। तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग से जो है गुप्त काल को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग से। अजातशत्रु जो है वो किस वंश का जो है शासक था? अगर पूछा जाता है अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु जो है वो किसका है? हर्यक का है। किसका है? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? ये हर्यक का था। किसका? हर्यक का था। तो ये नंद क्या था? नंद जो है महापद नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। कौन थे ये? इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नंद वंश की स्थापना की थी। मौर्य का मैंने आपको पहले ही बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये कौन थे? ये संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मौर्य शासक थे। कौन थे ये मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त। और हर्यक, मौर्य के बाद आता है हर्यक। हर्यक जो है अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक होता था। अजातशत्रु किसका होता था? हर्यक वंश का शासक होता था। और गुप्त जो है ये बाद में आया था। गुप्त जो है ये बहुत बाद में आया था। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। अगले पर आ जाते हैं। शून्य वंश का संबंध जो है वो किससे है? अगर शून्यवाद का संबंध किससे है अगर ये पूछा जाता है तो ये बौद्ध धर्म से है। किससे है शून्यवाद का संबंध? बौद्ध धर्म से है। और जैन धर्म का जो संबंध वो किससे है? जैन धर्म जो है अहिंसा और अपरिग्रह पर आधारित है। ये अहिंसा पर आधारित है। किस पर है? ये अहिंसा पर आधारित है जैन धर्म। जैन धर्म किस पर आधारित है? अहिंसा पर आधारित है। और वेद जो हैं ये ज्ञान और स्तुतियों का ग्रंथ होते हैं। और उपनिषद जो है आत्मा और ब्रह्मा के सिद्धांत होते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? ये आत्मा और ब्रह्मा के सिद्धांत हैं। कौन? आत्मा और ब्रह्मा के सिद्धांत कौन है? उपनिषद। अगला, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये आपको नाम से ही पता चलता है। जो हमारे स्कूलों में हमारे क्लासेस में स्टार्टिंग से ही गायत्री मंत्र की शुरुआत की जाती थी प्रार्थना के अंदर। तो ये जो है किस वेद से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, जो कि सभी देवताओं को समर्पित होता है। और सामवेद जो है मैंने बताया था आपको, सामवेद जो है संगीत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? संगीत से जुड़ा हुआ है। और यजुर्वेद जो है वो नाम से ही पता चलता है यज्ञ से है। और अथर्ववेद जो है यहाँ पर जादू टोना और क्या होते थे? टोना टोटके होते थे। उपचार और जादू टोना टोटके होते थे। किसमें? अथर्ववेद में।
अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? ये मैंने आपको बताया भी था एक बार। अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था वो कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। 261 ईसा पूर्व में यहीं पर अशोक ने हिंसा को छोड़कर बौद्ध धर्म भी अपनाया था। अशोक ने क्या किया था? यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने कलिंग युद्ध जब लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। तो 250 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? अशोक जो है पहले से ही बौद्ध हो चुका था और 270 ईसा पूर्व में जो है अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। 270 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था? वो 270 ईसा पूर्व में हुआ था। और 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? यह जो है चंद्रगुप्त काल का, कौन किसका था ये चंद्रगुप्त का जो है चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। कौन सा था? 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। अगले पर आ जाते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? वो बौद्ध धर्म से जो है अजंता की गुफाएं संबंधित हैं। और जैन जो धर्म है उसमें ये किससे संबंधित हैं? ये एलोरा की गुफाओं के लिए जो है जैन धर्म जो है एलोरा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। और बौद्ध धर्म जो है अजंता गुफाएं जो कि चित्रकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध होती है। और जो हिंदू है, ये हिंदू का तो आप सभी को पता ही है, एलोरा और एलिफेंटा हिंदू कला मिलती है। इसमें एलोरा और एलिफेंटा हिंदू कला मिलती है। इस्लाम जो है वो गुफाओं से संबंधित नहीं है। इस्लाम जो है वो गुफाओं से संबंध नहीं है। तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? वो बौद्ध धर्म से जो हैं अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। किससे हैं? किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? ये समुद्रगुप्त का है। मैंने कल भी कराया था आपको। इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण है। समुद्रगुप्त ने जितनी भी जीती थी उनके बारे में इसके अंदर बताया है इलाहाबाद स्तंभ लेख के अंदर। हर्ष के बारे में बात किया जाए तो ये हर्षचरित ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये हर्षचरित ग्रंथ से जुड़ा हुआ है हर्ष। और अशोक के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, अशोक के स्तंभ लेख भी हैं, लेकिन जो है इलाहाबाद वाला जो लेख है वो समुद्रगुप्त के ही नाम पर है। और इलाहाबाद जो है ये गुप्त साम्राज्य का गवाह होता था। किसका गवाह होता था? गुप्त साम्राज्य का गवाह जो है इलाहाबाद होता था। और बिंदुसार जो कौन थे? ये अशोक के पिता थे। बिंदुसार कौन थे? ये अशोक के पिता थे। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। अगला, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? अगर मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा जाए तो बाणभट्ट जो है वो किसने लिखा था? ये बाणभट्ट जो है हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखा था। कालिदास जो है मेघदूत ने लिखा था। कालिदास जो है मेघदूत ने लिखा था। बाणभट्ट किसने लिखा था बेटा? बाणभट्ट किसने लिखा था? हर्षचरित ने लिखा था। और कालिदास जो है ये मेघदूत, कालिदास जो है मेघदूत, और विशाखदत्त जो है ये मुद्रा राक्षस जो है किसने लिखा था? ये विशाखदत्त ने लिखा था। किसने लिखा था? विशाखदत्त ने लिखा था। और हर्ष जो है ये कोई कवि नहीं बल्कि ये शासक थे। ये कौन थे? शासक थे। और बाणभट्ट जो ने क्या किया था? हर्षचरित को लिखा था। कालिदास ने जो है मेघदूत को लिखा था। विशाखदत्त ने जो है मुद्रा राक्षस को लिखा था। किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस को लिखा था विशाखदत्त ने। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन आ जाएंगे अब। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कल मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का कौन था? संस्थापक था। और जो है इल्तुतमिश जो है ये कौन थे? इल्तुतमिश जो थे ऐबक के उत्तराधिकारी थे। ये कौन थे? ऐबक के उत्तराधिकारी थे। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। और जो बलबन है वो इल्तुतमिश के बाद आया था। किसके बाद आया था? इल्तुतमिश के बाद जो है बलबन आया था। ये बहुत ही ज़्यादा कठोर शासन करता था। कौन? बलबन। और जो अलाउद्दीन है ये खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन क्या था? ये खिलजी वंश का शासक था। कौन था खिलजी वंश का शासक? अलाउद्दीन जो है खिलजी वंश का शासक होता था। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? ये इसमें आपको कंफ्यूज कर देता है ये क्वेश्चन। कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर आ जाता है क्या हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका उत्तर आ जाता है। कुतुब मीनार का जो है प्रारंभ किसने किया था? निर्माण प्रारंभ किसने किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण की शुरुआत की थी। और इल्तुतमिश ने किया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। इल्तुतमिश ने पूरा किया था और कुतुबुद्दीन ने इसकी जो है इसको प्रारंभ किया था। प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। और अलाउद्दीन जो है इससे कोई संबंध नहीं है। और बलबन का भी इसके अंदर कोई योगदान नहीं है कुतुब मीनार के अंदर।
अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? वो चित्तौड़ के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और ये कब की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर 1303 ईस्वी में विजय हुई थी। और इसी विजय में जो है चित्तौड़ में जो है 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर जो है विजय प्राप्त की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो दिल्ली है, दिल्ली जो है किसकी पहले इसकी राजधानी होती थी? किसकी राजधानी होती थी? चित्तौड़ की जो है राजधानी कौन होती थी पहले? पहले जो है इसकी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी ये? और जो बंगाल है उसने कोई आक्रमण नहीं किया था यहाँ पर। और ये जो है कामरूप जो है ये एक असम का क्षेत्र है। कामरूप से अगर आ जाता है तो ये असम का क्षेत्र होता है। कौन? कामरूप जो है असम का क्षेत्र है। कौन सा है? असम का क्षेत्र जो है वो कामरूप है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? चित्तौड़ के ऊपर। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अगर पूछा जाता है तो ये कौन थे? ये रामानंद थे। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये रामानंद थे, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। और कबीर जो थे ये प्रमुख संत थे। ये कौन थे? कबीर। कबीर आपने सुना भी होगा, कबीर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो कबीर जो है कौन होते थे? कबीर जो थे ये संत थे। कौन थे? ये संत थे। और रामानंद जो है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। और चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में इन्होंने भक्ति का प्रचार किया था। कहाँ पर इन्होंने भक्ति का प्रचार किया था? इन्होंने बंगाल में भक्ति का प्रचार किया था। गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक कौन है? ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। कौन? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? तो ये 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। किसने की थी? 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और 1575 ईस्वी में अगर पूछा जाता है तो ये इबादत खाना की स्थापना थी। किसकी थी ये? इबादत खाना की स्थापना जो है वो 1575 में। और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी। और जो है 1600 में दीन ए इलाही का प्रभाव जो है कम होने लगा था। मतलब कि 25 सालों के अंदर ही इनका जो प्रभाव है वो हमें कम देखने को मिल गया था दीन ए इलाही धर्म का। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। बाबर ने जो है क्या किया था? इसने पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी। क्या किया था बाबर ने? पानीपत की पहली लड़ाई को जीता था। फर्स्ट वॉर को जो है बाबर ने जीता था। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और औरंगजेब जो हैं इनका जो है कला के ऊपर ध्यान था। किसके ऊपर? स्थापत्य कला के ऊपर कम ध्यान था। तो ट्रिक जो इसकी फतेह का फतेहपुर अकबर का उपहार। फतेह का फतेहपुर अकबर का उपहार। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। अगला, तारिख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? तारिख ए फिरोज शाही अगर पूछा जाए तो वो किसने लिखी थी? तारिख ए फिरोज शाही जो लिखी थी वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। किसने लिखी थी ये? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। अल बिरूनी ने क्या लिखी थी? अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। इसने किताब उल हिंद जो है अल बेरूनी ने लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा जो है किसने लिखी थी? अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखी थी। बदायूनी किसने लिखी थी? ये मुंतखब किसने लिखी थी? मुंतखब उत तवारीख। बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख। बर्नी की तारीख है फिरोज शाही ने लिखी थी। तारीख है फिरोज शाही किसने लिखी थी? बर्नी ने लिखी थी। ताजमहल किसने बनवाया था? अभी बताया था शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। मिलेनियम भारत की संज्ञा किसे दी गई? मिलेनियम भारत की संज्ञा जो है वो औरंगजेब को दी गई थी। किसको दी गई थी? वो औरंगजेब को जो है मिलेनियम भारत की संज्ञा दी थी। अब बात की जाए तो अलाउद्दीन जो है सैनिक और आर्थिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। ये किसके लिए थे? आर्थिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। और अकबर को जो है महान शासक बोला गया है। अकबर तो भाई नाम से ही पता चलता है इसका, तो ये महान शासक होते थे। और हुमायूं जो है वो बिल्कुल नीच थे, जो कि असफल थे। ये जीत तो कभी पाए ही नहीं, ये असफल शासक थे। और औरंगजेब जो है इनको ही मिलेनियम कहा गया है। किसका? मिलेनियम भारत की संज्ञा किसे दिया गया है? इनको औरंगजेब को जो है मिलेनियम भारत की संज्ञा दी गई है। पानीपत की पहली लड़ाई सभी को 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली, दूसरी 1556 में और तीसरी जो है 1761 में हुई थी। और 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। किसने? शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। कब? 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। अगला, हुमायूं नामा किसने लिखा?
हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा, वो गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने लिखा हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने लिखा। ये भाई एक बात तो है। वैसे ये सारे जो है राजा महाराजा ये अपने बरग्या ने परेशान करने खातिर छोड़ गए और इन बेरा ने के तक इनके नाम अटपटे इसे इसे जो कदे याद नहीं हुए, इसे इसे नाम मेरे मट्टे छोड़ के गए हैं, इसे इसे नाम दरिया करते ये, बस बुझो मत। और हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। बाबर ने जो है बाबर नामा लिखा था, बाबर ने बाबर नामा लिखा था। अकबर ने कोई किताब नहीं लिखी थी। और अबुल फजल ने, अभी मैंने आपको बताया था, अकबर नामा लिखा था। अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा था, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अकबर ने कोई किताब नहीं लिखी थी। बाबर ने जो है क्या लिखा था, बाबर नामा लिखा था। बाबर ने बाबर नामा लिखा था। अगला, गजनी का महमूद कितनी बार भारत आया था। गजनी का महमूद जो है वो कितनी बार भारत आया था, ये जो है 17 बार भारत के अंदर आया था। गजनी का महमूद जो है, गजनी का महमूद जो है वो 17 बार भारत में आया था। कब आया था, 17 बार भारत में आया था। कब आया था ये, 17 बार भारत में आया था, 17 बार। और जो है सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया था। गजनी के महमूद ने किस पे हमला किया था, सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया था। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया था। खिज्र खां किस वंश का संस्थापक था। ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, खिज्र खां जो है वो किस नाम से, किस वंश का संस्थापक था। ये सैयद वंश के संस्थापक थे। कौन थे सैयद वंश के स्थापक, सैयद वंश के खिज्र खां थे। और तुगलक के कौन थे, तुगलक जो है गियासुद्दीन तुगलक संस्थापक। कौन थे, तुगलक जो है गियासुद्दीन तुगलक संस्थापक। सैयद जो है खिज्र का संस्थापक जो थे 1414 ईस्वी। कब, 1414 ईस्वी में जो है सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां किस वंश का स्थापक था, ये सैयद वंश का संस्थापक था। लोधी जो है बहलुल लोधी संस्थापक थे। और खिलजी का तो आपको पता ही है, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे। अगला, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि होते थे। अमीर खुसरो जो होते थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो हैं वो दरबारी कवि थे। और हुमायूं जो हैं वो शेरशाह के समय पर पराजित हुए थे। मैंने अभी बताया था शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। किसने हराया था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और हुमायूं जो है ऐशफल आदमी रहा है। और अकबर जो है इसमें अबुल फजल और तानसेन के लिए जो है प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन जो खिलजी है ये अमीर खुसरो जो है अमीर खुसरो के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। बाबर जो है बाबरनामा लिखा था। बाबर जो है बाबरनामा लिखा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ये 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ये कब हुई थी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, ये 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। आधुनिक भारत के क्वेश्चन आ गए भैया। पहला क्वेश्चन जो है 1857 के विद्रोह का प्रथम केंद्र कहाँ था। 1857 के विद्रोह का प्रथम केंद्र अगर पूछा जाता है तो वो कहाँ पर था, वो मेरठ के अंदर था। 1857 के विद्रोह का प्रथम केंद्र जो है वो कहाँ पर था, वो मेरठ के अंदर था। और मेरठ के अंदर जो है 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था। कब शुरू किया था, 10 मई को 1857 को जो है विद्रोह शुरू किया था मेरठ से। और दिल्ली जो है विद्रोहियों ने बाद में बहादुर शाह जफर को नेता बनाया था। कानपुर का जो है ये तात्या टोपे और नाना साहब के नेतृत्व ने किया था। ये कानपुर का जो आ जाता है ये तो सभी को ही पता होगा, तात्या टोपे और जो है दूसरे कौन थे, नाना साहिब। तात्या टोपे और नाना साहिब, कौन, तात्या टोपे और नाना साहिब जो है इसके आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, तात्या टोपे और नाना साहिब जो हैं आ जाते हैं। 1857 की क्रांति का नायक किसे कहा जाता है, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नायक जो बोला जाता है वो 1857 की क्रांति का वो एक ही थे, वो थे मंगल पांडे थे। कौन थे, मंगल पांडे जो है, कौन थे, मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे जो हैं किसे क्रांति का नायक कहा जाता था, मंगल पांडे को कहा जाता था। और तात्या टोपे ने कानपुर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाना साहब ने भी कानपुर विद्रोह के नेता कानपुर में जो है काफ़ी भूमिका निभाई थी। और मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे बैरकपुर से 29 मार्च 1857 में विद्रोह की शुरुआत की थी, इसलिए इनको नायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नायक बोलते हैं इनको। किसको, मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का नायक बोला जाता है। ये भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बार बार आ रहा है और मैंने बताया था ये सिंपल ट्रिक है। 1885 कांग्रेस 18 में जवान हुई और 85 में बूढ़ी हो गई थी। क्या हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1800 जो है 90 में, सॉरी 1905 में क्या हुआ था, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था ये, 1900 के बाद 5 साल बाद जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था।
यह देखो भाई, अगला क्वेश्चन भी आ गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। और ये जो विभाजन है वो बंगाल विभाजन किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था। किसने किया था? बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला, साइमन कमीशन कब आया था भारत? साइमन कमीशन अगर बहुत पूछा जाता है तो साइमन कमीशन जो है कब आया था? ये 1927 में आया था। कब आया था? ये 1927 में आया था। और ये ब्रिटिश सरकार ने आयोग बनाया था। किसने बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने, जो कि अंग्रेज थे। ब्रिटिश सरकार ने जो है क्या किया था? आयोग बनाया था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का ब्रिटिश सरकार ने जो है आयोग बनाया था। और 1928 में भारत में इसका विरोध भी हुआ था। भारत में एक साल बाद ही 1928 में इसका विरोध हुआ था, जो कि बोला था गो बैक साइमन। क्या बोला था? गो बैक साइमन इसको बोला था एक साल के बाद ही 1928 में। लेकिन 1930 जो है इसमें गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ये आ जाता है भाई क्वेश्चन बार बार कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था? तो आपका उत्तर आ जाता है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। और ये कब गया था? 1928 में इसका विद्रोह हुआ था कि गो बैक साइमन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? अभी बताया था मैंने आपको, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। और 1930 में क्या हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह तो हुआ था। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, 19 गुणा 2 19 गुणा 2 19 30 19 जमा 19 सॉरी 19 जमा 19 1930 1930 में जो है नमक सत्याग्रह हुआ था। 1942 में अभी मैंने आपको बताया था, 1942 में अभी मैंने आपको बताया था। और 1947 में क्या हुआ था? और 1950 में क्या हुआ था? ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए और आपके माइंड में आपको बैठा लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? ये 1943 ईस्वी में बनाई थी। कब बनाई थी? 1943 ईस्वी में। हमारे देश आज़ाद होने से कब बनाई थी ये? हमारे देश आज़ाद होने से 4 साल पहले आज़ाद हिंद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी 1943 ईस्वी में। और 1942 में क्या हुआ था? 1942 में ये सिंगापुर में पहुंचे थे। 1939 में जो है कांग्रेस से इस्तीफा लिया था। कांग्रेस से इस्तीफा 1939 में लिया। 1940 में ये नज़रबंदी से भाग निकले थे और 1942 में ये सिंगापुर पहुंचे थे। और 1943 में इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। किसका किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये भारतीय संविधान सभा का अगर गठन पूछा जाता है तो वो हमारे देश आज़ाद होने के 1 साल पहले हुआ था। मतलब 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। और 1950 में संविधान जो है वो लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगस्त जो प्रस्ताव हुआ था वो कब हुआ था? ये 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगला जो आता है, अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम आखिरी गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन थे ये सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे ये? सी राजगोपालाचारी थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे। और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। और सी राजगोपालाचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि ये भारतीय थे और ये अंग्रेज थे। लॉर्ड माउंटबेटन ये भी अंतिम गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये अंग्रेज थे। और सी राजगोपालाचारी ये भारतीय थे। और लॉर्ड वेवेल जो है स्वतंत्रता से पहले, हमारे 1947 से पहले ये जो है ये कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी जो है, ये विलय नीति जो है इन्होंने अपनाई थी। इन्होंने क्या अपनाई थी? विलय नीति अपनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, विलय नीति। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। और अगर पूछा जाए भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? सभी को पता है, 1947 में मिली थी। कब मिली थी? 1947 में मिली थी। अगला विश्व इतिहास आ जाता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति जो है वो भी मैंने आपको एक बार बताया था, आपको अगर याद हो, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो। फ्रांसीसी जो क्रांति है वो कब हुई थी? वो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और 1785 में क्या हुआ था? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की जो है वो क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता
हुई थी। और 1800 में क्या हुआ था? 1800 में क्या हुआ था? नेपोलियन का उदय हुआ था। क्या हुआ था? 1800 में नेपोलियन का उदय हुआ था। नेपोलियन का उदय कब हुआ था? 1800 ईस्वी में नेपोलियन का उदय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध ये कब शुरू हुआ था? कल मैंने आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। और 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो खत्म हो गया था। यहाँ पर ये जो है खत्म हो गया था विश्व युद्ध, और यहाँ पर ये जो है शुरू हो गया था क्या? विश्व युद्ध। तो मतलब कि 9 और 6 15 6 साल जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई थी? ये भी मैंने कल बताया था आपको। 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता हुई थी। कब हुई थी? 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता हुई थी। बर्लिन दीवार कब गिरी? अगर बर्लिन दीवार अगर पूछा जाता है तो ये कब गिरी थी? बर्लिन जो दीवार है वो 1989 में गिरी थी। कब गिरी थी? 1989 में बर्लिन दीवार गिरी थी। अगला क्वेश्चन, हिटलर किस देश का शासक था? भाई हिटलर सबसे बहुत तगड़ा आदमी होता था। ये जो है नाजी पार्टी का था। ये कौन था? ये हिटलर जो है नाजी पार्टी का था, और ये जर्मनी का तानाशाह था। ये कौन था? ये जर्मनी का तानाशाह था। एक किस्म से राजा था ये, जर्मनी का तानाशाह था। कौन? हिटलर था। किसका था ये? जर्मनी का। जो हिटलर किस देश का शासक था? ये जर्मनी का था। और जो ये नाजी पार्टी का था, कौन किसका था? नाजी पार्टी का था हिटलर। अगला, लेनिन किस देश से संबंधित थे? जो लेनिन थे वो किस देश से संबंधित थे? वो रूस से संबंधित थे। लेनिन रूस से संबंधित थे। कौन थे? लेनिन जो है वो रूस से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? रूस से संबंधित कौन थे? लेनिन थे। शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? ये सभी को पता होगा भाई। शीत युद्ध मैंने कल भी बताया था, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। और मैंने ट्रिक से बताया था ये कैसे, क्या ट्रिक थी वो? यूएसए प्लस यूएसएसआर। ये यूएसए प्लस यूएसएसआर किसके बीच? यूएसए प्लस यूएसएसआर जो है शीत युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है क्या हुआ था? शीत युद्ध हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है क्या हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? शीत युद्ध हुआ था। तो अमेरिका और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 के बाद जो है युद्ध हुआ था। 1947 के बाद भारतीय और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? नेपोलियन बोनापार्ट अगर पूछा जाता है आपसे तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस देश का शासक था। किस देश का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट? ये फ्रांस देश का शासक था। किसका? फ्रांस का शासक था। अगला आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने कल भी करवाया था। 1945 में हमारे देश के 2 साल पहले जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ये भी मैंने आई थिंक कल आपको बताया था। आखिरी क्वेश्चन था हमारा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति जो हमारी वो कब शुरू हुई थी? वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो भाई ये थे हमारे 50 इतिहास के मोर एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आने वाले हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे एचएससी, एसएससी, सीईटी या फिर जेई या फिर आपका दिल्ली पुलिस या फिर आपका हरियाणा पुलिस, हर एक एग्जाम में, या फिर आपका रेलवे, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके जो हैं इंडिया जीके से पूछे जा सकते हैं, वर्ल्ड जीके से पूछे जा सकते हैं। तो औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड से शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड से शुरू हुई थी। जर्मनी से जो बाद में शुरू हुई थी, इंग्लैंड से 18वीं सदी में कपड़ा उद्योग की भी शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड से 18वीं सदी में कपड़ा उद्योग की भी शुरुआत हुई थी। तो भाई ये हमारे आज के जो है क्वेश्चन है वो है कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट करके बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देसी एग्ज़ाम क्लासेस जो है आपके साथ हैं और आप इसके साथ बने रहना। देसी एग्ज़ाम क्लासेज के साथ आप बने रहना। तो मिलते हैं कल और 50 एमसीक्यू हिस्ट्री के, और साथ ही हम इसी चैनल के ऊपर तैयारी करवाते हैं किसकी? एचएससी सीईटी की भी तैयारी हम इसी चैनल के ऊपर करवाते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।